आप ही के राज्य का मुद्दा है साहब, और 14 दिन हो गए हैं छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने संवाद की बात तो कही, लेकिन किसी ठोस समाधान पर अभी तक आप पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा होता हुआ दिखा, एक इस्तीफा भी हुआ, तो कोई अंतर आपको दिखता है कि भाई दिल्ली में तो हो गया, झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है, या समाधान क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपका टेक इस पर क्या है मिथिलेश जी? नमस्कार। देखिए, आपने तुलना की दिल्ली से, और के जो छात्रों का आंदोलन चला दिल्ली में और कितने दिनों तक चला, ये भी आपको बताना चाहिए था। और कितने दिनों तक कितनी लाठियां, कितनी गोलियां, कितने पैलेट गन चले, और लाठियों में कीले ठोक ठोक और कील चुभाए गए छात्रों को, छात्राओं को। जो वहां नौजवान थे उनको प्रताड़ित किया गया, जो अभिभावक थे उन पर भी लाठियां चलाई गई। और हठधर्मिता तब भी खत्म नहीं हुई इस केंद्र की जो तानाशाही सरकार है उसकी। अच्छा, आज आप उसके पहले चले जाइए, 2009 के पहले चले जाइए, आप देखिए उस समय क्या स्थितियां होती थी, कैसे एक छोटी सी घटना होती थी और संबंधित मंत्रालय के मंत्री बिना किसी नोकझोंक के, बिना किसी दबाव के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते थे। आज पूरे देश के नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। जब इन्हें दिखा, जब केंद्र की सरकार को दिखा कि एक बड़ा वोट बैंक हमसे खिसकने जा रहा है, तब इन्होंने मजबूरी में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया। और उसके बाद, इस्तीफे के बाद जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, तो जब लोकसभा शिक्षा मंत्री की नैतिकता कहाँ है मिथिलेश ठाकुर जी? आपके शिक्षा मंत्री की नैतिकता कहाँ है? मैं बता देता हूँ, आपके शिक्षा मंत्री की नैतिकता कहाँ है? समय दिया तो मेरी शिक्षा मंत्री कौन है साहब, बताइए, फिर उसके बाद नैतिकता का पैमाना टटोला जाएगा जरा। आप जेपीएससी और जेएसएससी, आप जो एजेंसियां, जो संवैधानिक, एक तरह से संवैधानिक ऑटोनोमस, अनियमितता ये बदलते नहीं राज्यों के हिसाब से, ये बदलते नहीं राज्यों के हिसाब से। आप मेरी बात अगर मिथिलेश जी, मैं आपकी बात ही सुन रही हूँ। आप 2009 से पहले गए, ठीक है, मुझे बता दीजिए जरा, मुझे इतना बता दीजिए कि इससे पहले जितने पेपर लीक हुए, मिथिलेश जी फैक्ट्स पर बात करते हैं, मिथिलेश जी फैक्ट्स पर बात करते हैं, कहीं से भी वैसी संस्थाओं पर जेपीएससी और जेएसएससी जैसी, आप कहेंगे नैतिक जिम्मेदारी, अभी आपने नैतिक जिम्मेदारी की बात की, तो प्रधानमंत्री आपने नैतिक जिम्मेदारी की बात की, मतलब सारे इस्तीफे इधर ले लीजिए और उधर नीलबटे सन्नाटा हो जाए। जिम्मेदारी मैं कहता हूँ उधर नीलबटे सन्नाटा हो जाए, सीधा संबंध माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो मतलब ये कैसे संभव है कि इधर तो सारी जिम्मेदारी इनकी है और झारखंड में किसी की कोई नैतिक जिम्मेदारी है ही नहीं? मिथिलेश जी, शुरू हुई और आपने उसको काटना शुरू कर दिया। मिथिलेश जी कहा जाए कि रिवाइंड करके सुनिएगा, कितनी देर तक आपने अनइंटरप्टेड बात की और फिर उसके बाद आपको काउंटर रखना शुरू किया गया। इसको काटना नहीं सर, इसको काउंटर रखना कहते हैं। नहीं, आप बायसनेस नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेदारी दर दिल्ली में तो है, लेकिन सारी नैतिकता झारखंड में गायब हो जाती है। भी आ रहा था, लेकिन झारखंड में सारी नैतिकता कहाँ, कौन से गुल्लक में बंद कर देते हैं साहब? कौन से गुल्लक में सारी नैतिकता झारखंड में बंद हो जाती है? छात्र है, बेरोजगार है, उनका जो आंदोलन है, झारखंड के बच्चे बेरोजगार नहीं है, झारखंड में बेरोजगारी नहीं है, झारखंड में पलायन नहीं है, झारखंड में अनियमितता नहीं है पेपर लीक में या फिर किसी भी परीक्षा व्यवस्था में। अनेकों गिरफ्तारियां, आपने कहा कि शिक्षा, आपने सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर इधर नैतिकता तो उधर नैतिकता क्यों नहीं? जेपीएससी और इधर नैतिकता तो उधर नैतिकता क्यों नहीं? तराजू में अगर बैलेंस ढूंढना है तो एक तराजू के नीचे सर एक्स्ट्रा चुंबक मत लगाइए। आप एक्स्ट्रा चुंबक मत लगाइए। तराजू को अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा सर, उसमें चोरी नहीं चलेगी मिथिलेश जी, कोई रोल नहीं, उसमें चोरी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री का कार्मिक का 14 दिन बाद
14 दिन सीधा बाद एक आप बिना autonomous किसी body समाधान होती के है, बैठे हैं। JPSC और JSSC 14 जैसी दिन के संस्थाएं। बाद आप बिना किसी और इसमें समाधान के बैठे मैं हैं। पूरी तरह से बिना जितनी किसी समाधान के पारदर्शिता बैठे से, हैं। जितने बच्चों जीरो की मांग टॉलरेंस आप लोग पर क्यों काम नहीं सुन रहे? इस झारखंड की अगर सरकार बच्चे माननीय हेमंत सोरेन जी के सर, नेतृत्व में काम करे, बच्चे माननीय हेमंत सीबीआई सोरेन जी ने जांच की मांग पहले ही कर कहा रहे हैं, कि क्यों किसी नहीं के सुन साथ रहे? अन्याय नहीं होने क्यों दिया राहुल जाएगा। गांधी नहीं किसी आ रहे के आपके साथ झारखंड? कोई क्यों भी वर्चुअल जो कॉल पर योग्य- सांत्वना देते हैं? क्यों अखिलेश आप- नहीं आ रहे आपके झारखंड? क्यों यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे? आपको पता होना ये डबल चाहिए स्टैंडर्ड कि क्यों? एक डेलीगेट ये बना डबल दिया गया स्टैंडर्ड क्यों सर? चार क्यों? मंत्रियों बाकी का- सब अभी बिजी चल रहे हैं क्या? एक डेलीगेट बनाया या गया दिल्ली है, की छात्रों दूरी से झारखंड की बहुत इतनी ही हो गई है कि सौहार्दपूर्ण कवर नहीं हो वातावरण में पाएगी। बात करने के दिल्ली लिए की दूरी माननीय झारखंड तक मुख्यमंत्री ने- आप इतनी बड़ी ज्यादा हो बात- गई है कि कवर माननीय नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी, कहा अखिलेश कि अगर यादव हमारा- या प्रियंका हमारा गांधी आवास भी तलाशना इसलिए नहीं पड़े, कर पाएंगे। हमारे आवास की तलाशी इसलिए लेनी नहीं पड़े, कर पाएंगे उसके सर। लिए भी सीआईडी इसीलिए स्वतंत्र है। अगर सीआईडी को लगता है कि इसीलिए मुख्यमंत्री आवास से भी कॉल, मुख्यमंत्री आवास से क्योंकि भी समर्थन अगर भी कहीं इसके वर्चुअल तार जुड़े हैं तो मुख्यमंत्री समर्थन भी आवास की भी वर्चुअल तलाशी है। मिथिलेश लेने जी, के लिए माननीय मुख्यमंत्री मिथिलेश ने जी, मैंने मिथिलेश खुली जी, छूट दे रखी है। 14 इससे बड़ी दिन- बात क्या हो सकती है? 14 दिन हमारी पूरी कोई हमारी समाधान सरकार नहीं। 14 दिन झारखंडी कोई समाधान जनभावनाओं नहीं। की सरकार है। 14 दिन झारखंड के कोई हर एक समाधान वर्ग नहीं। के लोगों के ठीक हिताधिकार है। की रक्षा अंश आपके करने पास के लिए आती हूँ। दृढ़ संकल्पित है। ठीक है और सर, विपक्ष के दृढ़ लोग ये संकल्पित घड़ियाली है तो रहे, आंसू बहा समाधान रहे नहीं दे रही हैं। और उनके इस्तीफा समय नहीं में दे पा रहे हैं क्या-क्या आप लोग। हुआ? क्या आप लोग इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। गौर करने की आपने बात है। नैतिकता आज अपनी जितने गुल्लक भी में डाल लोग दी हैं, है और दूसरे का गुल्लक कौन से फोड़ने की सारी इस- कोशिश कर ली आप लोगों ने, अरे इस्तीफा क्योंकि वहां की किस नैतिकता बात का नैतिकता थी। इस्तीफा? झारखंड में जिसे नैतिकता नाम की इस्तीफा कोई चीज देना नहीं है था, सर। आप जेपीएससी के अध्यक्ष ने आपके इस्तीफा दिया। तराजू में JPSC बैलेंस के खराब है। जो भी इट इज जिन एज पर सिंपल एज भी- दैट। जिन पर भी शक की सुई जा रही है, जो लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, सभी पर कार्रवाई हो रही है। कितने लोग जेल चले गए? लगभग 12-13 लोग जेल चले गए, सिर्फ झारखंड से भी नहीं। बच्चों की उत्तर सीबीआई प्रदेश जांच की अन्य मांग मानी राज्यों क्या आप से लोगों ने? उन्हें गिरफ्तार कर लाकर जेल बच्चों की सलाखों के सीबीआई पीछे जांच की डाला मांग गया। मानी क्या आप लोगों और ने? छात्रों की भावना, छात्रों अंश की आपके मांग पास आ जाती हूँ। पूरी तरह से उचित है। ठीक है सर। लेकिन अंश, इस- दिल्ली में राहुल गांधी जी, गांधी धरने पर बैठे, संसद मार्च में शामिल हुए। झारखंड में सिर्फ एक वीडियो कॉल करके उन्होंने कहा कि हम लोग तो इसके खिलाफ हैं और सरकार किसी की भी होनी चाहिए। कितना डिस्टेंस है अगर दिल्ली से झारखंड पहुंचना हो? मेरे हिसाब से राहुल गांधी के लिए तो खैर कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, आराम से पहुंच सकते हैं 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। तो फिर क्यों है ये बायसनेस? क्यों है ये? इस क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा पूर्णिमा जी की, मतलब दिल्ली से झारखंड में तो कुछ डिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर में तो भैया एक समंदर 10 समंदर आ जाते हैं ना बीच में। उसमें तो एक पूरा प्लेन भर के 1-2 दिन लग जाते हैं, सब कुछ लग जाता है प्रधानमंत्री आवास से जंतर मंतर जाने में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद दिक्कत होती होगी, इसलिए आधी रात को आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते होंगे। और मुझे तो जहां तक लगता है, आपने यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वर्चुअल पॉलिटिक्स को लेके कि राहुल गांधी जी ने फोन पे बात कर लिया, बात खत्म हो गई, आप तो जंतर मंतर जाते थे। मेरे को तो ऐसा लगता है शायद से भारतीय जनता पार्टी के तो पूरे मंत्रिमंडल सब लोग जो है वहाँ पे, सारे उनके वरिष्ठ नेता सांसद सब लोग जो है जंतर मंतर पे छात्रों के बीच में रोज बैठते थे। यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी जेएमएम का तो कोई जा ही नहीं रहा झारखंड में उनके पास। वहाँ पे तो बीजेपी से हमें सीखना चाहिए कि वो तो रोज वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठते थे, छात्रों को तो एक वहाँ पे परेशानी तक नहीं आने दी है। आपने यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन की बात की थी कि भाई देखो जो है यहाँ पे एक्शन भी नहीं दिख रहा, रिएक्शन भी नहीं दिख रहा। बहुत अच्छी बात है, हमें तो कह रहा हूँ हमें सीख लेना चाहिए जो है वहाँ पे जंतर मंतर पे जो है वहां पे तो एक्शन रिएक्शन खूब दिख रहा था। सरकार का यहाँ से जो है एक्शन आता था कि वो बातचीत करे, जेपी नड्डा जी बातचीत करते थे और जो है पीयूष गोयल जी उनको केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते थे कि 2-4 कॉकरोच को उल्टा लटका देना चाहिए तब पता चलेगा। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, यही तो हमें सीखना चाहिए पूर्णिमा जी। हमें तो ये सीखना चाहिए कि कंगना रनौत जी पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन कह देती थी, ये सीखना चाहिए हमें। तो एक्शन में ये सीखना चाहिए रिएक्शन के बदले कि यहाँ पे जेपी नड्डा जी बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड्स कह रहे हैं, उनके साथ बातचीत का संवाद कर रहे हैं और यहाँ पे जो है उनके दिल्ली पुलिस के लोग उनको जो है कैसा आंसू गैस के गोले रात में दाग रहे थे जो एक्सपायर्ड है। तो हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए, एक्शन रिएक्शन खूब दिख रहा है।